किसान साथियों, आज रक्षाबंधन का त्यौहार है, इसलिए वीडियो आने में थोड़ा सा लेट हो गया। फिर भी हमने प्रयास किया कि आज भी वीडियो डाला जाए। तो आज का विषय है कि हमें धान में ग्रोथ प्रमोटर कब तक डालना चाहिए, कौन सा डालना चाहिए और क्या हम इसकी जगह पे कुछ दूसरा तरीका भी अपना सकते हैं, यानी इससे सस्ता भी कोई तरीका क्या हो सकता है, हमें क्या करना चाहिए, एकदम डिटेल में आपको बताएंगे। तो फिर से आप सभी को रक्षाबंधन की ढेरों शुभकामनाएं। उम्मीद है कि आपने अपनी बहन से अपने कलाई में रक्षा सूत्र बंधवाया होगा और अपने बहन का मुँह मीठा भी करवाया होगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ग्रोथ प्रमोटर आखिर होते क्या हैं। किसान साथियों, ग्रोथ प्रमोटर बाज़ार में बहुत तरह से आपको मिल जाएंगे। कुछ में कोई चीज़ें होती हैं, कुछ में कोई चीज़ें होती हैं, सभी में कुछ ना कुछ डिफरेंस अवश्य होता है। कुछ में ह्यूमिक एसिड होता है, कुछ में फ्लोविक एसिड होता है, कुछ में बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स उपलब्ध होते हैं, कुछ में पौधे वृद्धि वाले हार्मोन्स उपलब्ध होते हैं। यानी जितना भी आप डालेंगे सभी में कुछ ना कुछ अलग अलग चीज़ें उपलब्ध होती हैं। तो आज हम यह बताने का प्रयास करेंगे कि आखिर इनको डालने का सही समय क्या होता है। धान में अगर आप ग्रोथ प्रमोटर डालना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे बढ़िया समय क्या होता है। उदाहरण के लिए जैसे सागरिका है, जैसे बायोबीटा है, या फिर दूसरी किसी भी कंपनी का अगर आप डालने वाले हैं तो कब डाल सकते हैं। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कैसे काम करती हैं। जो हम खादें ज़मीन में डालते हैं, पौधे तक पहुंचने में एक लंबा प्रोसेस होता है। कुछ तत्व तो बहुत दिन के बाद आपके पौधे को मिल पाते हैं। जो तत्व हम स्प्रे विधि से डालते हैं पौधे तक जल्दी से पहुंच होती है और उसका लाभ यानी उसका फ़ायदा, उसका असर आपको बहुत जल्दी दिखाई देता है। तो ग्रोथ प्रमोटर भी दो तीन तरह से आते हैं। दानेदार वाला पाउडर रूप में आता है, यानी दानेदार या पाउडर वाला हो हम मिट्टी में ही इस्तेमाल करते हैं। और एक आता है लिक्विड वाला जिसका हम स्प्रे विधि से प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले जहाँ पे हम सबसे ज़्यादा गलती करते हैं वो है दानेदार वाला। दानेदार वाला ग्रोथ प्रमोटर या फिर जो पाउडर रूप में आता है, इसका इस्तेमाल कब करना चाहिए। सबसे पहले एकदम सही समय आप जान लीजिए। कभी भी कोई भी दानेदार वाला या पाउडर वाला, यानी जो भी आप मिट्टी में ग्रोथ प्रमोटर डालने वाले हैं उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो रोपाई के समय से लेके 10 दिन का जो समय होता है सबसे बेस्ट समय होता है। इस समय डालने से पौधे इसका ज़्यादा प्रयोग कर पाते हैं, इसकी उपलब्ध क्षमता पौधे के लिए ज़्यादा हो पाती है। ये सारी चीज़ें तब सही ढंग से काम कर पाती हैं। यानी धान की रोपाई के 10 दिन के भीतर आपको दानेदार वाले या जो पाउडर रूप में ग्रोथ प्रमोटर आते हैं उसका इस्तेमाल कर देना चाहिए। अगर आपने धान की सीधी बिजाई की है, धान की बिजाई विधि से खेती की है, तो वहाँ पे आप 1 महीना तक यानी 30 दिन तक आपको इनका इस्तेमाल कर देना चाहिए। ये हो गया सही समय। अब इसके ऊपर आप जितना दिन के बाद डालेंगे उतना परसेंटेज लाभ का कम मिलेगा। कम कैसे मिलेगा? आप किसान साथियों यह मान के चलिए जो कल्ले निकलने का जो शुरुआती स्टेज होता है 18-20 दिन से, रोपाई के बाद की बात कर रहे हैं, 18-20 दिन से स्टार्ट होता है और अधिकतम 45 दिन आप मान लीजिए। बहुत देर से कोई वैरायटी तैयार होती है तो हो सकता है 50 दिन तक भी 2-4 कल्ले आ जाएँ, वो अलग की बात है। लेकिन हम औसतन समय 20 से लेकर 45 दिन का मानते हैं। अब मान लीजिए आपने रोपाई के 20 दिन के बाद ग्रोथ प्रमोटर डाला। जैसा कि मैंने बताया 20 दिन से ही ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। अब जब ये प्रोसेस स्टार्ट होती है आप उसी दिन इसको डालेंगे तो उतना जल्दी असर कैसे होगा। जैसा कि आपको पता ही होगा जो हम खादें मिट्टी में डालते हैं तुरंत ही वो काम करना चालू नहीं कर देती हैं। पहले मिट्टी में जाती हैं, अच्छे से घुलती हैं, उसके बाद पौधे की जड़ों के द्वारा अवशोषित हो पाती हैं, वो उस रूप में आती हैं जिससे पौधे उसको अवशोषित कर पाते हैं। एक बहुत लंबा प्रोसेस होता है, कुछ टाइम लगता है। तो ऐसे में अगर आप कल्ले निकलते समय ही इनका इस्तेमाल करेंगे तो उतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो मैंने बोला 10 दिन के अंदर डालते हैं तो अच्छा है। इसके बाद जितना लेट में आप डालेंगे उतना फ़ायदा कम मिलेगा। कल्ले निकलने के लिए फ़ायदा कम मिलेगा क्योंकि बाद में बालियाँ बनते समय भी ये कुछ काम करते हैं तो वहाँ पे तो फ़ायदा मिल जाएगा। लेकिन आप इसलिए इस्तेमाल नहीं करते हैं कि आपकी बालियाँ अच्छी आएँ। ग्रोथ प्रमोटर का इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं ताकि शुरुआत में कल्ले ज़्यादा आएँ, ताकि बाद में बालियाँ अच्छे से बन सके। तो इसका इस्तेमाल दानेदार वाला डालने वाले हैं तो 10 दिन के भीतर करना बढ़िया होता है। बहुत देर हो गई है तो 15 दिन, इसके बाद ना डालें तो ही बेहतर है। अब किसान साथियों बात करते हैं लिक्विड वाले की, जो हम स्प्रे विधि से डालते हैं। ये आप डाल सकते हैं, ये बाद में भी डाला जा सकता है। विशेषकर इसको इसीलिए बनाया भी गया है ताकि आप रोपाई के समय या बुआई के समय ना डाल पाए हों तो इसका इस्तेमाल आप कल्ले निकलते समय डालेंगे। क्योंकि जो हम चीज़ें स्प्रे विधि से डालते हैं, एक बहुत ही आसान भाषा में मैं आपको समझाऊं, शायद वो तरीका सही नहीं है लेकिन आप जान लीजिए। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए आपकी तबीयत ख़राब हुई
और आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो दो तरीके से आपको दवाएं दी जा सकती हैं। एक तरीका होता है कि आप कोई दवा लीजिए, उसको खाइए, वो जाएगा, वो काम करेगा। दूसरा तरीका होता है इंजेक्शन। अब दोनों तरीके में डिफरेंस क्या है कि जो आप दवा खाएंगे वो जब पेट में जाएगा, पचेगा, मतलब कम से कम आधा घंटे 1 घंटे का समय उसमें लगता है, तब वो दवा काम करती है। इसके अलावा वही चीज़ अगर आप इंजेक्शन के रूप में लेते हैं तो वो जल्दी अपना असर दिखाना चालू कर देती है। तो बस इतना ही मैंने मतलब समझाने के लिए आपको बता दिया। तो लिक्विड वाला आप कल्ले निकलते समय भी डालेंगे क्योंकि वो जल्दी काम करेगा, तो उसका काम होना आपको जल्दी दिखेगा भी, क्योंकि स्प्रे विधि से डालेंगे, आपने डाला तुरंत ही उसका असर आपके पौधे को होना स्टार्ट हो जाता है, कल्ले की बढ़वार फुटाव होना आपको दिखेगा। तो लिक्विड वाला तो आप डाल सकते हैं 20 दिन के बाद, लेकिन उससे पहले आपकी फसल है तो 15 या 10 दिन तक आपको जो है दानेदार वाला डालना चाहिए। अब यहाँ पे आप बायोवीटा डाल सकते हैं, सागरिका डाल सकते हैं, कोई भी दूसरी कंपनी का भी आप यूज कर सकते हैं। सभी का अलग अलग मात्रा होती है, सभी में अलग अलग तत्व होते हैं। अगर हम सागरिका की बात करें जो ज़्यादा यूज की जाती है, 2 तरह से आती है सागरिका, दानेदार भी 2 तरह से आती है, सागरिका जेड प्लस प्लस, सागरिका गोल्ड। सागरिका जेड प्लस प्लस में बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स उपलब्ध होते हैं, पौधे वृद्धि वाले हार्मोन जैसे साइटोकिनिन, जिबरेलिन, बीटेन, मैनिटोल इत्यादि उपलब्ध होते हैं जो पौधे के विकास को बढ़ावा देते हैं। इसके अलावा बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी उपलब्ध होते हैं। इसका निर्माण कैसे होता है, जो समुद्री शैवाल होते हैं उसके रस से इसका निर्माण किया जाता है। ऐसे ही सागरिका गोल्ड आती है, इसमें ह्यूमिक के साथ फ्लोविक एसिड भी उपलब्ध होता है, इसके साथ बहुत सारे जो है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स उपलब्ध होते हैं। मतलब सभी में कुछ ना कुछ अलग चीज़ें होती हैं। बायोवीटा में कुछ अलग होगा, सागरिका में कुछ अलग होगा। सागरिका लिक्विड भी आप डाल सकते हैं, बायोवीटा भी लिक्विड आती है, उसका भी आप स्प्रे कर सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप सही समय पे डालेंगे तभी ये चीज़ें अच्छे से काम करेंगी। उदाहरण के लिए सागरिका अगर आप डालने वाले हैं तो 8 से 10 किलो पर एकड़ तक रोपाई के समय से 10 दिन तक आप डाल सकते हैं। अगर आप धान की सीधी बिजाई करते हैं तो 1 महीना तक भी आप डाल सकते हैं। अगर आप सागरिका का स्प्रे विधि से यूज करते हैं तो 3 बार या 2 बार करना होता है, कल्ले निकलते समय, फूल आने से पहले, फूल आने के बाद। 250 ml से 500 ml पर एकड़ के आसपास आप यूज कर सकते हैं। आप चाहें तो 2 बार भी डाल सकते हैं, एक तो कल्ले निकलते समय डाल लीजिए, दूसरा गबोट अवस्था में डाल लीजिए, क्योंकि उस समय भी अच्छे से लाभ होगा, आपके पौधे में बालियाँ वगैरह अच्छे से आ पाएंगी। तो ये तो होगा कि आपको ग्रोथ प्रमोटर डालना कब चाहिए, उसके डालने का सही समय क्या है। दानेदार वाला 10 दिन के भीतर, लिक्विड वाला आप अभी भी, अगर आपकी फसल 30-40 दिन की है तो अभी भी आप डाल सकते हैं, लेकिन जितना जल्दी डालेंगे 20-25-30 दिन तक अगर आप स्प्रे भी करते हैं तो उसका ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। अब यहाँ पे सवाल आता है कि क्या हम अपने खुद से भी कोई तैयार किया गया ग्रोथ प्रमोटर डाल सकते हैं। ग्रोथ प्रमोटर में जो चीज़ें होती हैं वो आप अलग से भी डाल सकते हैं, मतलब बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आप अलग से डाल सकते हैं। जैसे आप जिंक डालिए, आप मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीज सल्फेट, बोरोन हो गया, फेरस सल्फेट हो गया, ये तमाम चीज़ें भी आप स्प्रे विधि से डाल सकते हैं। एक अच्छा फार्मूला है जिसके द्वारा आप इन तत्वों की पूर्ति कर सकते हैं। जिंक लेना है 12% वाला 100 से 150 ग्राम, मैग्नीशियम सल्फेट 1 किलो, फेरस सल्फेट 400 ग्राम, मैग्नीज सल्फेट 250 ग्राम, बोरोन भी आप ले सकते हैं लगभग 100 ग्राम। ये 4-5 चीज़ें साथ में 2 किलो यूरिया लीजिए, सभी का अलग अलग घोल बना के आप स्प्रे कर सकते हैं। इसके द्वारा भी आप पूर्ति कर सकते हैं। अगर आप कल्ले निकलते समय डालने वाले हैं तो बोरोन आप अभी मत लीजिए, बोरोन बाली आने से पहले आप यूज करेंगे तो वहाँ पे हालांकि कल्ले निकलते समय भी आप डाल सकते हैं। बोरोन कैल्शियम का अवशोषण अच्छे से करवाता है, कुछ दूसरे तत्वों का अवशोषण जड़ों के द्वारा अच्छे से करवाता है, तो कल्ले निकलते समय भी इसको आप डाल सकते हैं, या आप चाहें तो बाद में भी इसका यूज कर सकते हैं। 0.34 जब डाला जाता है बाली आने से पहले तब इसका यूज करना ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो आप चाहें तो 4-5 चीज़ें ही आप डालिए, बोरोन आप इसमें से हटा भी सकते हैं। इसके अलावा 2 चीज़ें हैं जो आप और डाल सकते हैं। ह्यूमिक एसिड, फ्लोविक एसिड अलग से भी आते हैं, इसका यूज आप कर सकते हैं, लेकिन ध्यान यही देना ह्यूमिक को आपको मिट्टी में ही डालना चाहिए तो अच्छा काम करेगा। जब आप यूरिया डालते हैं 20-25 दिन पे तो इसका भी आप यूज कर सकते हैं, या आप पहली यूरिया जब आप 8-10 दिन पे, 12 दिन पे डालते हैं उसके साथ डालना और ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। जैसे कि मैंने बोला, जितना पहले डालेंगे उतना ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो 10-12 दिन तक आप इसको डालते हैं तो ज़्यादा काम करेगा। कितनी मात्रा में डालना है, ह्यूमिक एसिड जो आता है 98% वाला, जिसमें साथ में फ्लोविक एसिड भी होता है, 1 से 1.5 या 2 किलो पर एकड़ के हिसाब से आपको डालना होता है। इसके अलावा 8 से 10 दिन की अगर आपकी धान की फसल है तो सबसे बढ़िया है आप माइकोराइजा का इस्तेमाल करिए। बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये काम करता है। ये पौधे में जड़ों के फैलाव को काफ़ी बढ़ाता है, पौधे के जड़ों के साथ ये सहजीवी संबंध बनाता है, जिससे पौधे
पोषक तत्व को काफ़ी दूर से एकत्रित कर पाते हैं। मिट्टी में जहाँ तक जड़ें नहीं पहुँच पाती है वहाँ तक ये उसको पहुँचाने का काम करता है, जिससे पौधे को ज़्यादा मात्रा में भोजन की उपलब्धता होने से पौधे का विकास और बढ़िया तरीके से होता है। तो माइकोराइजा 3 से 4 किलो 1 सप्ताह से 10 दिन तक डालना सबसे कारगर होता है। आप 15 दिन तक भी डाल सकते हैं, लेकिन जितना जल्दी डालेंगे सबसे अच्छा समय 7 से 10 दिन का ही होता है। ध्यान यही रखना है कि किसी भी केमिकल वाली खाद के साथ ना डालें या फिर किसी भी फफूंदनाशी कीटनाशी के साथ इसका यूज ना करें। बहुत तेज़ धूप में ना डालें, सीधा धूप के पास भी ना रखें, और इसको डालने के बाद मिट्टी में नमी होनी चाहिए। नमी ना हो तो आप सिंचाई भी कर सकते हैं। तो माइकोराइजा एक हिसाब से बहुत बढ़िया काम करता है, आप चाहें तो इसको भी डाल सकते हैं। जो किसान साथियों ने अभी देर से रोपाई की है वो इसका भी यूज कर सकते हैं, और 1 सप्ताह 10 दिन 15 दिन तक डालना सबसे कारगर साबित हो सकता है। तब जड़ों का जो है विकास होना स्टार्ट होता है, तब जड़ें काफ़ी दूर तक, मतलब जड़ के साथ ये सहजीवी संबंध बनाता है। इसके ऊपर हमने एक डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, तो इसके बारे में ज़्यादा जानना है तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको दे दूँगा, आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, या फिर आप हमारी वीडियो लिस्ट से भी वो वीडियो चेक कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ पीजीआर का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप ट्राइकोंट्रेनॉल का इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 बार इसको डालना होता है, 25 दिन, 45 दिन और 65 दिन। बहुत ही बढ़िया काम करता है। 100 ml प्रति, मतलब हर बार इतना मात्रा 100 ml पर एकड़ के हिसाब से 3 बार डालना है। 100 ml आपको 25 दिन पे, 100 ml आपको डालना होता है 45 दिन पे, 100 ml आपको 65 दिन पे डालना होता है, यानी हर 20 दिन के अंतराल पे डालना होता है। और ज़्यादा मात्रा में डालेंगे तो ये फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। तो बस इतनी ही मात्रा में आपको इसका यूज करना है, और इसके इस्तेमाल से पौधे में भूख, यानी पौधे की जो भोजन ग्रहण करने की क्षमता होती है वो काफ़ी बढ़ती है। और ये 2 तरह से आते हैं, एक आते हैं 0.05% में, एक आता है 0.1% में। दानेदार वाला भी आता है, 8 से 10 किलो दानेदार वाला रोपाई के समय डालना सबसे बढ़िया होता है। तो बस आप चाहें तो ये सारी चीज़ें भी यूज कर सकते हैं। आप चाहें तो अगर आप इन सभी चीज़ों की व्यवस्थाएं नहीं कर सकते हैं तो आप सागरिका, बायोवीटा, किसी भी दूसरी कंपनी का आप यूज कर सकते हैं। तो उम्मीद है आज की वीडियो, आज का जानकारी आपके लिए अच्छा साबित होगा। एक बार फिर से रक्षाबंधन की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।